मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट किसी नंबर को अच्छा बताता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट किसी नंबर को अच्छा बताता है, और कई बार बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। कॉम्बिनेशंस को लेकर भी एक बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है और कौन सा कॉम्बिनेशन ख़राब है। आज मैं थोड़ा सा अलग हटकर इस पर एक बात करना चाहूँगा कि मैं आपको आज कुछ मोबाइल नंबर दे दूँगा, जिन मोबाइल नंबर्स को जो है आप अपने बिज़नेस के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए जो भी आप करना चाहते हैं उनके लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्चुअली मोबाइल नंबर का जो मामला है वो बिल्कुल सीधा सीधा ये है कि अगर आपके मोबाइल नंबर में 1, 3, 5 और 6 है तो फिर वो मोबाइल नंबर अच्छे होते हैं। ये बात अलग है कि उन मोबाइल नंबर्स में वो पोजीशन कौन सी होनी चाहिए जहाँ पर 1, 3, 5, 6 को रखा जाए। ये इसके लिए आपको किसी की सलाह ज़रूर लेनी पड़ेगी, लेकिन ये अभी जनरल फिनोमिना है, सबको पता है कि 1, 3, 5, 6 का जो नंबर है वो अच्छा होता है। यानी लास्ट में आपके 1, 3, 5, 6 होना चाहिए या फिर बीच में कहीं 1, 3, 5, 6 आना चाहिए। ये नंबर अगर आपके पास हैं तो ये नंबर अच्छे माने जाते हैं, ये सबको पता है। लेकिन अब ये सवाल यहाँ पर ये आता है कि 5 नंबर जो है वो किनको लेना चाहिए, 6 नंबर किनको लेना चाहिए, 1 नंबर किनको लेना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि लास्ट में अगर आपका डिजिट 1 आना चाहिए या 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। तो ये 4 नंबरों का डिजिट अगर लास्ट में आता है तो ये आपको नेचुरल है कि ये आपको फ़ायदा करेगा। मगर एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि आपको अपना एंटी नंबर ज़रूर देखना चाहिए। मान लिया आपका मूलांक और भाग्यांक, देखिए कुछ भी हो, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ भी बताए, लेकिन ये ज़रूर है कि आपका मूलांक और भाग्यांक आपको पता होना चाहिए। और मूल्यांक और भाग्यांक के हिसाब से ही आपको अपना नंबर को सजेस्ट, जो भी नंबर लें उसी हिसाब से लें, क्योंकि अगर आपने उस हिसाब से नंबर नहीं लिया तो फिर आपको सूट नहीं करेगा। इस वजह से मान लीजिए बहुत सीधा सीधा मामला है कि जो आपका जो भी मूलांक है उसका एंटी नंबर अगर आप ले लेंगे तो वो कैसे काम करेगा, वो काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए ये कि आप अपना मूलांक और भाग्यांक जो भी हैं उनके एंटी नंबर पता कर लें, और जो उनके एंटी नंबर हैं उन नंबर्स को अपने आप जो अपने मोबाइल हैं उनसे थोड़ा दूर रखें। और ये तो जनरल फिनोमिना है कि, और ये बात सबको पता भी है कि 0248 जो नंबर हैं ये थोड़े नुकसान देने वाले होते हैं। इन नंबर से आपको बचना है और अपने मूलांक और भाग्यांक को ये देख लेना है कि कौन सी चीज़ आपको जो है सूट कर रही है, मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से वो नंबर आपको लेना है। बस इतना आपको करना है, आपके पास आप एक अच्छा नंबर अपने आप आ जाएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे नंबर देने की कोशिश भी करूँगा जो नंबर आपके कहीं यूज़ आने चाहिए, और वो अगर आप टोटल करके देखेंगे उन नंबर्स का तो वो कहीं 1, 3, 5, 6 पर ही आता है। और वो भी मैंने आपको बताया कि आपके मोबाइल का जो टोटल है वो 1, 3, 5, 6 पर आना चाहिए। अगर आपको कोई अपना जो कहीं पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई आपका बड़ा आप नौकरी कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आप कहीं अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए अपने अपने अलग अलग नंबर होते हैं, उनका सफलता का अलग अलग मापदंड होता है और उसी के हिसाब से आपको नंबर लेने चाहिए। मगर फिर वही बात आती है कि आपको सबसे पहला चीज़ ये है कि अपना मूलांक और भाग्यांक ज़रूर देख लेना चाहिए, और अपना नेम आपका जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। मतलब ये है कि नाम के टोटल का जो टोटल आ रहा है वो आपके जो डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आ रहा है वो, और जो आपका जो मोबाइल का है उसका टोटल जो है वो 10 नंबर का जो टोटल आता है वो सब अगर एक ही लाइन में आ जाते हैं। सिंक्रोनाइज़ का मतलब होता है एक ही लाइन में आना। मतलब किसी का अगर 1 आ रहा है मोबाइल का नंबर और तो सबको टोटल करके, तो उसका भाग्यांक भी 1 होना चाहिए या मूलांक 1 होना चाहिए, और उसका जो है अगर आप देखें जो नेम का जो कैलकुलेशन है वो भी 1 पे आना चाहिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो फिर अब और किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास है। अगर वो सिंक्रोनाइज़ हो गया है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सिंक्रोनाइज़ नहीं हुआ है और आपको नहीं आता है तो मेरी सलाह ये ज़रूर है कि आप थोड़े से पैसों के लालच में ये ना सोचें कि ये ना कराएं या बाद में करा लेंगे, या हम क्या ज़रूरत है। अगर इस तरह की सोच रखते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपको जो है ये चीज़ें ऐसी हैं, नंबर का जो ज्ञान है वो ऐसा है कि वो आपको चलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप किसी का भी एग्जाम्पल, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप एजुकेशनिस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने भी समाज में काम करने वाले लोग हैं और जो आगे बढ़े हैं उनका आप एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको कहीं ना कहीं इस नंबर के न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना पड़ा है। और वो कब लिया है, कैसे लिया है, किससे लिया है, वो एक अलग बात है, लेकिन लिया है और उसका कहीं ना कहीं फल भी देखने को मिला है। कितने ही लोग ऐसे हो सकते हैं
जिनका कि नाम अगर लिया जाए तो वो इस उसमें आते हैं जिन्होंने अपने नाम और नंबर को चेंज कराया है। अब जैसे मान लीजिए, चलिए अभी हम आपको नंबर देते हैं कुछ 2-3-4 नंबर, मैं कोशिश करूँगा कि आपको 8-10 नंबर दे दूँ। उन नंबर्स में से कोई भी नंबर आपको जो सूट करता है वो नंबर अपने नाम के हिसाब से, अपने मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से और अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए, और वो अगर आपको सूट कर जाएगा तो आपका सारी कहानी ख़त्म। फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, फिर तो कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं, फिर कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ 9506330155, 9506330155। ये 10 नंबर का आपका एक नंबर हो गया। 95 की सीरीज़ है। शुरू के जो 4 नंबर होते हैं वो आपको पता ही है कि वो कंपनी के होते हैं। 4 के बाद जो 2 नंबर होते हैं वो आपके अपने नंबर होते हैं, मतलब जो आप चाहते हैं करना वो होंगे, और फिर जो लास्ट के 4 नंबर हैं वो आपको आपके भाग्य को आगे चलाते हैं। इस तरह की चीज़ें उसमें होती हैं। इसमें एक नंबर आपका होता है, एक जो आपको कॉल करता है वो होता है, और 2 नंबर ऐसे हैं कि जो आपको आगे की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं पूरी 10 नंबर की। अब अगर मैंने आपको नंबर दिया 9506330155, आप इसका टोटल करिए। टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो है वो 31 पे, जो पूरा टोटल है वो 37 पे आएगा, 37 पे आएगा। 37 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बेस्ट नंबर होता है, और इसका अगर आप टोटल कर दें तो 1 आता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप 1 नंबर रखना चाहते हैं तो ये नंबर आपके लिए बढ़िया है। इस नंबर को आप ले सकते हैं। देखिए इसकी खासियत क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। 33, मैंने कहा कि शुरू के 4 नंबर छोड़ दीजिए, तो 9506 छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आप 2 नंबर देखें तो 33 का नंबर है, जिप्टर का नंबर है, और ये आपका जो है पढ़ाई लिखाई या जो आपका जो अच्छा काम करने का है, आप या कहीं आगे बढ़ने का है, या किसी को ज्ञान देने की बात है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। आप अच्छा किसी एग्ज़ाम को कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए 33 नंबर की ज़रूरत होती है। तो ये तो आपका हो गया 5 और 6 नंबर। आगे आ जाइए, 155 आपको लास्ट में मिला है। अब यहाँ 155 अगर मैंने आपको नंबर दिया तो 55 नंबर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, और 15 नंबर बेस्ट नंबर होता है, बेस्ट नंबर्स में से काउंट होता है न्यूमरोलॉजी में। तो ये पूरा नंबर बहुत अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि साहब यहाँ 2 0 आए, आप तो 0 को मना कर रहे थे। यहाँ पे जो 0 लिया गया, देखिए जो शुरू का 0 है वो नंबर वो तब आया है जब आपका जो सीरीज़ है उसके साथ है, और वो नंबर जो है आपका टेलीफोन का नंबर है, यानी आपके वोडाफोन का या किसी आप कह सकते हैं कि टाटा स्काई का होगा, या जिसका भी नंबर, मतलब कोई कंपनी का नंबर है। तो कंपनी के नंबर में अगर 0 आ भी रहा है तो उससे आपको कोई लेना देना है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे पड़ता नहीं है। आगे देखिए, वैसे तो 10 नंबर के 10 नंबर से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 नंबर जो कि कंपनी के होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लाइफ में इंटरफेयर इनका नहीं रहता। अब आता है दूसरे नंबर पे 6, यानी 4 के बाद 5 और 6, 5 और 6 आपके बढ़िया नंबर है, 33। उसके बाद लास्ट के 4 नंबर, यहाँ पे भी आप कहेंगे कि एक 0 लिया गया। देखिए ये 0 जो लिया गया है, अब आप एक बात को समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी नंबर के बाद एक 0 आता है, 3 के बाद 0 आया, तो ये जो 0 है वो 3 की ही फ्रीक्वेंसी आपको देगा। तो 3 की फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑलरेडी है, और वो 3 की फ्रीक्वेंसी अब 0 के साथ साथ बढ़ जाएगी, और जैसे ही वो बढ़ेगी तो अब आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 जो है वो 3 बार आ गया। 3 से ज़्यादा बार अगर आप लेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 3 बार तक कोई चीज़ जो है वो एक अच्छा फल दे देती है, 2 मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये नंबर कुल मिला के आपका बेस्ट नंबर है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा नंबर ले लेते हैं 6391351396, 6391351396 ये नंबर है। अब इस नंबर का टोटल आप करेंगे 48 पर आता है, और 48 का टोटल करेंगे आपको तो 3 पे आता है। नंबर अच्छा है। आप इसमें देखिए, इसमें सीधा सा मामला है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 13 एक बार आया है, 35 आया है, दोनों नंबर अच्छे हैं, 51 आया है, ये नंबर अच्छा है। अब यहाँ पे 39 आया, ये भी नंबर अच्छा है आपका, 39 2 बार आ गया, ये नंबर अच्छा है। तो आप ये देखिए इसमें जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, और इस कॉम्बिनेशन की वजह से अगर 750 अगर इसमें कहीं यूज़ करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको इसमें तो 0 है ही नहीं कहीं, अगर आप इसमें जो अगर 0 नहीं है तो और भी अच्छा नंबर हो। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और आप देखिए इसमें ख़ास बात, 248 है क्या, इसमें नहीं है। तो वही मैंने बोला कि 0248 का नंबर नहीं होता तो वो नंबर अच्छा है आपके लिए। और इसमें आप देखेंगे तो पेयर इतने अच्छे हैं, शानदार पेयर है। आप किसी बच्चे को जो पढ़ने वाला हो, स्कूल जाता हो, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या कोई टीचर हो, उसको ये नंबर दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा, बढ़िया नंबर है। इसके बाद एक और नंबर ले लेते हैं 9, ये आपका 7501973113। अब ये नंबर आप देखिए, इस नंबर के खासियत देखिएगा आप क्या, 7501973113। अब इस नंबर को अगर आप देखें तो इसके अंदर देखिए 19 आया है, बढ़िया नंबर होता है।
73 बेस्ट नंबर होता है, 97 अच्छा नंबर होता है, 31 अच्छा नंबर हो, 37 भी अच्छा नंबर होता है, 31 भी अच्छा नंबर होता है और 13 भी अच्छा नंबर होता है। 11 तो सूर्य का नंबर है ही। कुल मिला के पूरा नंबर बहुत अच्छा हुआ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको पढ़ाई लिखाई में मदद करेगा। तो 13 आ रहा है, 13 नंबर आपको ज्ञान में वृद्धि करेगा। आप किसी बच्चे को इसको दे दीजिए, किसी टीचर को दे दीजिए, उसके बहुत काम का है। आगे चलते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। अभी पहले ये 2 नंबर जो मैंने आपको 3 नंबर बताए, इन तीनों नंबर के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो नंबर मैंने आपको दिए हैं, ये इसमें आप देखेंगे वो मैंने आपको 0 वाली बात बताई कि इसमें 2 नंबर ऐसे मैंने बताए 750 और ऊपर वाला नंबर बताया था 950। इन दोनों नंबर के अंदर अगर आप देखें तो 0 आ रहा है, लेकिन ये 0 किस प्लेस पे आ रहा है? ये 0 उस प्लेस पर आ रहा है जहाँ पर आपके कंपनी के नंबर होते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए 1356 है, 1 के बाद अगर 0 आता है, 3 के बाद अगर 0 आता है, 5 के बाद 0 आता है, तो उसी फ्रीक्वेंसी को वो रिपीट करता है। जैसे 1 के बाद 0 का मतलब है 11, 3 के बाद 0 का मतलब है 33, 5 के बाद 0 का मतलब है 55 और 6 के बाद 0 का मतलब है 66। तो इस तरह से ये नंबर जो है वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे नंबर हैं। जो 3 नंबर मैंने आपको बताए, आप इन नंबर्स को लेकर एक बार ट्राई कर सकते हैं और ये मिल भी जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको ना मिले, ये बहुत आम नंबर हैं जो आपको बताए गए हैं। अब इसमें आप ये देखिएगा कि जो नंबर आपका है, जो भी नंबर आप इसमें से लेंगे, वो नंबर जो है आपको बस मूलांक और भाग्यांक का आप अपने ध्यान रखिए। और इसमें ये देख लीजिएगा कि मूलांक और भाग्यांक आपका जो है वो इसको एंटी नंबर ना हो, कोई इसका टोटल एंटी नंबर पर ना आए। और दूसरी बात ये है कि आपका जो नाम है उसका टोटल करके देख लीजिए, वो आपके साथ अगर सिंक्रोनाइज हो जाता है तो फिर बल्ले बल्ले सब कुछ ठीक हो जाएगा आपका। इसके लिए अब आपको अब और नंबर मैं इसमें बताता हूँ। ये तो नंबर हो गए आपके जब आपके पास जो है 1 नंबर का कॉम्बिनेशन हो। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ हम बात करें कि 6391351396 एक नंबर हो, तब क्या होगा? ये जो है ये नंबर 13 देखिए यहाँ पर आया है, 51 यहाँ पर आया है, ये नंबर जो है 396 आया है। ये नंबर जो है बहुत अच्छे नंबर होते हैं और अगर ये आपके मोबाइल में आ रहे हैं तो ये नंबर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे, स्टूडेंट्स को बेनिफिट देंगे। अगर आप खुद टीचर हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट इससे मिलेगा। और फिर अगर आप ये जो है अब इसका जो टोटल है देखिएगा किस पे बन रहा है, 48 पे बन रहा है। 48 का मतलब क्या हुआ? 3 होगा। 3 होगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर आपके शिक्षा के लिए बढ़िया है, आपके बच्चों के लिए बढ़िया है, या फिर आप अगर टीचर हैं तो आपके लिए बढ़िया है। एक और नंबर ले लेते हैं, 7501973113 ये नंबर है। इसका टोटल करके देखिए 1 पे आता है। ये भी अच्छा नंबर, देखिए इसमें 73 आया है, 13 आया है और 31 आया है। ये सारे नंबर जो अपने आप में बड़े यूनिक नंबर होते हैं और अगर ये नंबर आपके मोबाइल में है तो ये बहुत अच्छा नंबर है। 357 अगर इसमें आ रहा है, देखिए आप यहाँ पे अगर गौर करें तो 313755 ये जो है अगर नंबर आपके कहीं मोबाइल में इस तरह की चीज़ें आएँ यहाँ पे। अच्छा, रिपीटेशन की बात अगर आप करना चाहेंगे, रिपीटेशन जो नंबर्स का है, कई बार ये भी बात आती है कि जो आप नंबर्स हैं वो जैसे 3755 है तो 3755 आया तो 55 का क्या इसमें रोल है? देखिए 55 नंबर आपको आएगा तो वो बिज़नेस के लिए बढ़िया होता है। अगर आपके पास मोबाइल में वो नंबर है तो बहुत अच्छा है। आगे आते हैं, आपको जो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए तब क्या करें? 639195 3993 639195 3993। अब आप इस नंबर को देखिए, टोटल करेंगे आप तो 57 आता है और 57 का मतलब जो है 3 होता है। तो 3 में ये 5 और 7 भी अच्छे नंबर होते हैं, ये आपको मिल जाए, ये भी बड़ा अच्छा नंबर है 3 का नंबर। ये आपका ये शिक्षण के लिए, आपका जो अच्छा कोई काम करना चाहते हैं आप, वो सब चीज़ों के लिए बढ़िया है। स्टूडेंट को दे दीजिए, बढ़िया है। साहित्यकार हो, कोई कवि हो या कोई लेखक हो, उसको दे दीजिए, उसके लिए बढ़िया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस नंबर के अंदर तो 4 बार 9 आया है। अब आप कहेंगे कि 4 बार 9 आया है तो इसका मतलब ये रिपीटेशन हो रहा है। देखिए रिपीटेशन का मतलब आमतौर पे ये होता है कि अगर 9999 4 बार आए तो ये रिपीटेशन माना जाता है। 1111 ये रिपीटेशन माना जाता है और ये बुरा माना जाता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इतनी बार ये 4 एक नंबर का आना, 3 नंबर तक फिर भी ठीक है, लेकिन 3 के बाद अगर कोई भी नंबर बढ़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वो आपको नुकसान देगा। कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 9 हो, चाहे वो कोई सा भी आपके नंबर हो, वो आपको नुकसान देगा। 99 जो है वो मल्टीपल नंबर्स में नहीं आता। 99 जो है अच्छा नंबर होता है। ये आपका अगर कहीं नंबर आपको मिलता है तो ये बेस्ट नंबर है। अब 6 नंबर की बात कर लेते हैं, 6 डिजिट का अगर कोई हो तो देखिए अब इसमें यह है कि नाम, जो व्यवसाय है आपका, जो भी आप काम करते हैं, उस काम को लेकर अगर आप ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा उस काम में थोड़ा मौज मस्ती करें, लाइफ हमारी एंजॉयबल हो, कुछ लग्जरी होना चाहिए, तो या रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, तो आपको 6 ले लेना चाहिए। 6 नंबर आपके नाम,
आपका जो फेम है, नेम है, आपको लग्जरी है, या फिर आप कहें कि जो दुनिया में आजकल चल रहा है भौतिकवाद, वो सबका अगर ज़रूरत है, या फिर आप अपने अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, तो इस सब के लिए 6 नंबर बहुत अच्छा काम करता है। आप अपने मोबाइल के लास्ट में 6 रख लीजिए। अगर आप अपने मोबाइल के लास्ट में 6 रख लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका ये काम जो है वो जो भी आप चाहते हैं, लग्जरी का काम हो या फिर आपका जो नेम का काम हो, फेम का काम हो, वो आसानी से हो जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है और ये बड़ा आपको बेनिफिशियल नंबर मिलेगा। देखिए अब मैं आपको एक नंबर 6 का देता हूँ, 6391955193। ये नंबर है, इसका टोटल करिएगा 51 पर आता है और 51 का मतलब है 6, और 51 भी अपने आप में अच्छा नंबर है। 51 का टोटल 6 आता है, तो 6 के लिए बढ़िया नंबर हो गया। अगर आप इस नंबर को लेते हैं तो ये नंबर आपको देखिए बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदे की बात, 51 आ रहा है, 95 आ रहा है, 19 आ रहा है, 39 आ रहा है, ये सारे अच्छे नंबर होते हैं। और जब ये कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली बढ़िया फ़ायदा करके देने वाला है। लेकिन जहाँ तक अब सवाल इसमें ये ज़रूर है कि आप ये भी पूछ सकते हैं कि 63 आ रहा है इसमें, आप 63 को तो मना करते हैं और 36 जो है वो एंटी नंबर है। ये बात आपकी सही है, 3 और 6 जो है वो एंटी नंबर हैं, लेकिन ये नंबर अगर आप किसी शादीशुदा आदमी को दे रहे हैं तब वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनमेरिड को दे रहे हैं तो वहाँ दिक्कत आती है कि उसकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये नंबर जो है वो अपने आप में ठीक नंबर है। तो अब कई नंबर मैंने आपको बता दिए, अगर आप और नंबर चाहें तो मुझे आप इसमें मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और नंबर भी इसमें दे सकता हूँ कि कौन कौन से नंबर हैं। एक और नंबर की बात कर लेते हैं 5 नंबर के लिए। 5 नंबर का जो है कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं कि जो 5 का नंबर होता है वो बहुत अच्छा होता है, बैलेंसिंग नंबर होता है। यस, बैलेंसिंग नंबर होता है, लेकिन ज़्यादा बैलेंस करने के चक्कर में कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। क्योंकि आप अगर लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही लाइफ में, तो फिर आप कहाँ से कुछ आपके पास एक्स्ट्रा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको थोड़ी दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। कोई भी चीज़ होती है जब तक आप कोई परेशानी नहीं उठाते वो नहीं मिलती, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी तो उसमें उठानी पड़ेगी, और जब परेशानी उठाएंगे तो आपको अपने आप ही सुकून मिलता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैं देता हूँ 6391367933। इस नंबर को देखिए टोटल 50 पे आता है और ये 5 का नंबर है। एक और नंबर ले लीजिए 6391950755। ये भी बहुत अच्छा नंबर है, 55 का नंबर है, बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9336991055। ये भी 5 पर आता है। तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जो 5 पर आते हैं। आप इनमें से कोई भी नंबर ले लेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। लेकिन बस आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपका मूलांक, भाग्यांक उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ले सकते हैं। 0 का मैंने किसी भी नंबर में ज़्यादातर यूज़ नहीं किया है, 248 बहुत कम है। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे नंबर जिनमें 248 आता हो, अगर आपके मोबाइल में है तो आप उन्हें बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपको नुकसान करने वाले हैं और कहीं ना कहीं इनसे आपका ज़िंदगी जो है वो कहीं बहुत जो स्मूथ नहीं चल सकती, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ ज़रूर रहती है। तो आपको मेरी सलाह ये है कि अगर कहीं ऐसे नंबर आपके पास हैं तो आप उन नंबर्स को बदलने की कोशिश करिए। अगर आपको मेरी कुछ सलाह चाहिए या अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए नंबर बनाकर, अच्छा सा नंबर बनाकर दे सकता हूँ। और अगर आप चाहें कि जो नंबर्स मैंने बताए हैं इनमें से कोई नंबर आपको सूट करता है तो वो नंबर भी ले लीजिए। हमारा मकसद तो सिर्फ इतना है कि आपका जो है, जो आपको परेशानियां हैं वो दूर हो ज़िंदगी में। और अगर किसी वजह से कोई अड़चन आ रही है, किसी नंबर को लेकर, वो ठीक हो सकती है, मूलांक भाग्यांक को ठीक करने से हो सकती है, कोई अच्छी रेमेडी से ठीक हो सकती है, तो वो कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम जब तक जिए उसमें अच्छे से जिए, और फिर जब तक हमें जो नंबर मिला हुआ है हमें उसी के सहारे चलना पड़ेगा, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसके सहारे ही चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक अच्छा सा इसमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने नंबर्स को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें जैसे कि हमें ज़रूरत है। और अगर हम उसको करेंगे, रेमेडीज़ ले लेंगे, तो अगर वो 60-70% आपको अच्छा फल दे दे तो आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।